वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा जो आज टॉपिक है वो ये है लाइन एंड एंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेटा चैप्टर है लाइन एंड एंगल, ठीक है। हम शुरू करते हैं पॉइंट से। जैसे हमारा ये है पॉइंट, ओके। इसको हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट का क्या है? पॉइंट का कोई भी लेंथ ब्रेथ, नो लेंथ ब्रेथ और हाइट। पॉइंट का कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता, मींस नो डायमेंशन। पॉइंट का कोई लेंथ नहीं है, इसमें नो मतलब ये डॉट पॉइंट है, ठीक है। इसको एक सिंपल हम डॉट बोल सकते हैं कि डॉट है, ठीक है। तो कभी भी एमसीक्यू में आ जाए कि क्या है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इसकी कि क्या है। प्रॉपर्टी है कि अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, इट जस्ट अ डॉट, ठीक है। ये डॉट है पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारा आ जाता है, सेकंड हमारा है लाइन, ठीक है। और एक मैं लेती हूँ लाइन सेगमेंट, ओके। लाइन क्या बेटा? लाइन ऐसा है कि ये जो डॉट है, इस डॉट से आप इधर पर भी आपने लाइन खींची और इधर पर भी आपने लाइन खींची, तो इट कैन बी एक्सटेंड बोथ ऑफ द साइड। ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, दोनों तरफ बढ़ जाएगी, इसको लाइन कहते हैं, ठीक है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंड मतलब बढ़ना, खींचना, बोथ ऑफ द साइड्स, ओके। इट हैज नो एंड पॉइंट। कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, नो एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी आप असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। असर्शन रीजन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो ये आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। यो अच्छा, लाइन सेगमेंट जो है ना, आपने क्या करा, इस लाइन के अंदर से ना एक छोटी सी लाइन को कट कर लिया, ठीक है। अभी कट करके आपने उठा के यहाँ रख दिया। आपने यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन कट करा, ये रख दिया 2 सेंटीमीटर। अब इसके दो एंड पॉइंट है बेटा, ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे? इट हैज 2 एंड पॉइंट। इसके दो एंड पॉइंट है, आप इसको मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर। आप इसको आप नाप नहीं सकते, ठीक है। डू नॉट मेजर। क्लियर हो गया? लाइन सेगमेंट। फोर्थ, लाइन या लाइन सेगमेंट को जब ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन ली और एक लाइन इधर ली, अब इन दोनों को मैंने एक पॉइंट से जोड़ दिया, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस कॉर्नर को, कॉर्नर, इस कॉर्नर का नाम आपको बोलना है वर्टेक्स। क्या नाम है? वर्टेक्स। इसका नाम वर्टेक्स है। तो एक लाइन आई, मान लो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन भी ले सकते हो, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो। पी क्यू को आपने क्यू आर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो दो आर्म है इसको बोलेंगे आर्म, ये भी हमारी आर्म है। अब जहां पर ये दोनों आर्म जुड़ गई, ज्वाइन हो गई, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये हमारा बन गया एंगल। क्या बन गया? एंगल, ठीक है। एंगल का सिंबल ये है बेटा, ठीक है। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। इसके अंदर लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है? लाइन सेगमेंट। तो एंगल में कौन सा लाइन सेगमेंट है? आप लिखोगे पी क्यू है और क्यू आर है। लाइन सेगमेंट के ऊपर ये लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, लाइन को डोनेट करोगे तो इस तरीके से, लाइन सेगमेंट को करोगे तो ये लगाना है। तो ये ध्यान रखना, इससे लाइन, ये लाइन को डोनेट करता है और लाइन सेगमेंट को ये, ठीक है। और एंगल को ये। क्लियर?